सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह है समय। समय जो दिखाई भी नहीं पड़ता, समय जिसकी कोई परिभाषा भी नहीं की जा सकती, समय जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक घेरे हुए, वैसे जैसे मछली को सागर घेरे हुए, लेकिन न जिसका हमें कोई स्पर्श होता, न जो हमें दिखाई पड़ता, न हम जिसका कोई स्वाद ले सकते। हम निरंतर उसकी बात करते हैं और कहीं गहरे में कुछ अनुभव भी होता है कि वो है, लेकिन जैसे ही पकड़ने जाते हैं परिभाषा में हाथ से छूट जाता है। संत अगस्तीन ने कहा है कि समय बड़ा अद्भुत है। जब मुझसे कोई पूछता नहीं तो मैं जानता हूं कि समय क्या है, और जब मुझसे कोई पूछता है तभी मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं। आप भी जानते हैं कि समय क्या है, लेकिन कोई अगर पूछे कि समय क्या है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या है समय? आप ही मुश्किल में पड़ जाएंगे ऐसा नहीं। बड़े बड़े चिंतक, विचारक, दार्शनिक भी समय के संबंध में उलझन से भरे रहे। अब तो विज्ञान भी समय के संबंध में चिंता से भर गया है कि समय क्या है। जो सिद्धांत समय के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं उनसे कोई से भी कोई हल नहीं होता। कुछ बातें समझनी जरूरी है। क्यों इतनी उलझन है समय के साथ? क्या कारण होगा कि हम समय को अनुभव करते हैं, नहीं भी करते हैं? क्या कारण होगा कि प्रकट रूप से समय हमारी समझ में नहीं आता है? पहली बात, मछली को भी सागर समझ में नहीं आता है। जब तक मछली को सागर के किनारे कोई उठा के न फेंक दे तब तक सागर का पता भी नहीं चलता है। सागर में ही मछली पैदा हो और सागर में ही मर जाए तो उसे कभी पता ना चलेगा कि सागर क्या था, क्योंकि जिसे जानना है उससे थोड़ी दूरी चाहिए। जिसमें हम घिरे हो उसे जाना नहीं जा सकता। ज्ञान के लिए फासला चाहिए, फासला ना हो तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो मछली को अगर कोई सागर के किनारे मछुआ पकड़ के डाल दे रेत में, तब उसे पहली दफे पता चलता है कि सागर क्या था। सागर के बाहर होकर पता चलता है कि सागर क्या था। जब सागर नहीं होता तब पता चलता है कि सागर क्या था। नकार से पता चलता है कि विदेह क्या था। न होने से पता चलता है कि होना क्या था। रेत पे जब मछली तड़फती है तब उस तड़फन में उसे पता चलता है कि सागर मेरा जीवन था, सागर मुझे घेरे था, सागर के कारण ही मैं थी और सागर के बिना मैं न हो सकूंगी। समय भी ऐसे ही मनुष्य को घेरे हुए है और जटिलता थोड़ी ज्यादा है। सागर के किनारे तो फेंकी जा सकती है मछली, समय के किनारे फेंकना इतना आसान नहीं। और मछली को तो कोई दूसरा मछुआ सागर के किनारे फेंक सकता है रेत में, आपको कोई दूसरा आदमी समय के किनारे रेत में नहीं फेंक सकता। आप ही चाहें तो फेंक सकते। मछली खुद ही छलांग ले तो ही किनारे पे पहुंच सकती। ध्यान समय के बाहर छलांग। इसलिए ध्यानियों ने कहा ध्यान है कालातीत, बियॉन्ड टाइम। ध्यानियों ने कहा है जहां समय मिट जाता है वहां समझना की समाधि आ गई। जहां समय का कोई भी पता नहीं चलता, जहां न कोई अतीत है, न कोई भविष्य, न कोई वर्तमान, जहां समय की धारा नहीं है, जहां समय ठहर गया, टाइमलेस मोमेंट, समय रहित क्षण आ गया, तब समझना कि ध्यान हो गया। ध्यान और समय विपरीत है। अगर समय है सागर
तो ध्यान सागर से छलांग और जटिलता है। और वो जटिलता यह है कि मछली सागर में तड़पती है, सागर के बाहर तड़पती है, सागर में उसका जीवन है, और हम समय में तड़पते हैं और समय के बाहर हमारा जीवन। हम समय में तड़पते ही रहते हैं। समय के भीतर कोई आदमी तड़पन से मुक्त नहीं होता। समय के भीतर दुख अनिवार्य है। समय में रहते हुए पीड़ा के बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं। हाँ, एक उपाय है, वो धोखा है, और वो है बेहोश हो जाना। बेहोश होकर हम समय भूल जाते हैं, समय के बाहर नहीं होते। जैसे मछली को कोई बेहोशी का इंजेक्शन दे दे, रहे सागर में ही लेकिन सागर के बाहर जैसी हो जाए, क्योंकि बेहोश हो जाए। जिसका बोध ही नहीं है उसके हम बाहर मालूम पड़ते हैं। समय के भीतर जितनी पीड़ाएं हैं उनका हल बेहोशी है। इसलिए नाराज मत होना लोगों पर अगर कोई शराब पी रहा है, वो भी ध्यान की तलाश कर रहा है। कोई और मादकता में डूब रहा है, कोई संगीत में, नृत्य में, कोई काम वासना में लीन हो रहा है, वो भी मूर्छा खोज रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि जो समय की पीड़ा का सागर है, इसके बाहर कैसे हो जाऊं। दो ही उपाय, एक झूठा उपाय है, मिथ्या उपाय, बेहोश हो जाएं। बाहर तो नहीं होंगे लेकिन होश ही नहीं रह जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि बाहर है या भीतर। जब होश आएगा तब पता चलेगा। इसलिए जब शराबी होश में आता है तब संसार का दुख और भी घना हो जाता है। फिर शराब पीना चाहता है ताकि ये भूल जाए बिल्कुल। लेकिन कितना ही भूलने से कोई चीज मिटती तो नहीं, सिर्फ समय टलता है, समय व्यतीत होता है, स्थगन होता है। लेकिन समस्याएं अपनी जगह बनी रहती हैं, शायद और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि इकट्ठी हो जाती। तो बेहोशी कोई उपाय नहीं है। शराबी दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। वो पाप नहीं कर रहा है, भूल कर रहा है। और भूल उसकी ये है कि उसकी वास्तविक खोज समय के बाहर जाने के लिए है। वो चाहता तो ध्यान है, लेकिन ध्यान का उसे पता नहीं है, तो एक झूठा ध्यान है शराब। इसलिए समस्त ध्यानियों ने शराब का विरोध किया। इसलिए नहीं कि शराब पाप है, इस फर्क को ठीक से समझ लेना। नैतिक आदमी भी शराब का विरोध करता है। उसके विरोध के कारण दूसरे, कि शराब से स्वास्थ्य खराब होगा, कि शराब से घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, कि शराब से तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, कि शराब से समाज की व्यवस्था का क्या होगा। ये नैतिक आदमी की चिंता है, धार्मिक आदमी की ये चिंता नहीं है। और नैतिक आदमी की चिंता को हल किया जा सकता है और शराब भी पी जा सकती है, उसमें बहुत अड़चन नहीं। अच्छी शराब पिए, स्वास्थ्य को नुकसान ना होगा। और आज नहीं कल और अच्छी शराब बनाई जा सकती है जिससे स्वास्थ्य को लाभ भी हो सके, क्योंकि शराब तो रसायन है। और अब तो हम इतना जानते हैं कि शराब से वो सब निकाला जा सकता है जो नुकसान करता है, और वो डाला जा सकता है जो लाभ करे। नैतिक विचारकों की वजह से ये नहीं हो पा रहा। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन जिंदगी में बड़ी अजीब बातें हैं। आज दुनिया में शराब से जो नुकसान हो रहा है वो नैतिक लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शराब को ठीक नहीं बनाने देने के पक्ष में, क्योंकि वो डरते हैं अगर शराब ठीक हो जाए तो फिर शराब का विरोध कैसे करेंगे। शराब आज ठीक हो सकती है। आदमी के पास इतना रासायनिक ज्ञान है कि अगर शराब ठीक ना हो सके तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे। हमने जिनने अणुबम खोज लिया, हमने जिनने चांद पर पैर रख लिए, वो शराब की बोतल से नुकसान नहीं निकाल सकते बाहर। वो निकाल सकते, लेकिन दुनिया भर के नैतिक पुरुष उसके विरोध में, क्योंकि अगर वो विरोध, अगर खराबी निकल गई और शराब सुखद हो गई और स्वास्थ्यकर हो गई तो फिर नैतिक आदमी क्या करेगा। धर्म का विरोध शराब से नहीं है कि वो पाप है, उसका विरोध इस बात से है कि बेहोशी की खोज का मतलब है कि तुम ध्यान चाहते थे और तुमने सस्ता झूठा उपाय खोज लिया। तुम चाहते थे समय के बाहर जाना, पीड़ा के बाहर जाना, संसार से हट जाना, और तुम संसार में रहते ही अपने को भुलाने का उपाय खोज लिया।
इसलिए ध्यानियों ने विरोध किया है। ध्यानियों के विरोध के कारण बिल्कुल अलग है। गहरा कारण यही है कि बेहोशी और होश विपरीत है। ध्यान है होश, शराब है बेहोशी। तो अगर होश चाहिए तो बेहोशी से बचना उचित है, और होश अगर बढ़ता जाए तो समय के बाहर पहुंचना हो जाता है, जागते हुए होश पूर्वक। और एक बार जो व्यक्ति समय के बाहर की झलक पा लेता है, उसकी जिंदगी दूसरी हो जाती है। उसे असली वास्तविक का अनुभव हो जाता है। तब ये सब झूठा और असत्य और स्वप्नवत मालूम होने लगता है। समय के संबंध में एक बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि हम उसमें ही पैदा होते हैं, उसमें ही बढ़ते हैं, उसमें ही मर जाते हैं, और इसलिए हमें उसका कोई पता नहीं चलता कि क्या है। सिर्फ ध्यानी को पता चलता है कि समय क्या है, क्योंकि ध्यानी तट पे खड़ा हो जाता है, सागर साफ अलग दिखाई पड़ने लगता है। हमें पता तो नहीं चलता कि समय क्या है, लेकिन फिर भी हम समय का उपयोग तो करते ही हैं। उपयोग के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक नहीं है। ये बिजली चल रही है, इसको बटन दबा के जलाना बुझाना कोई भी कर सकता है। उस करने के लिए बिजली क्या है ये जानना जरूरी नहीं। आप अपनी मोटर में बैठ के, अपनी कार में बैठ के अगर आप थोड़ा सा चलाना जानते हैं तो आपको जानना जरूरी नहीं कि गाड़ी के इंजन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने इंजन कभी देखा ही ना हो, जरूरत भी नहीं है। बॉनेट के नीचे क्या छिपा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने गाड़ी का चलाना भर जानते हैं तो काफी है। उपयोगिता बिना ज्ञान के भी हो सकती है। समय का हम सब उपयोग करते हैं, लेकिन समय क्या है इसका हमें पता नहीं। मछली भी सागर का उपयोग करती है, लेकिन सागर क्या है इसका उसे पता नहीं। हम जो उपयोग करते हैं लेकिन बिना जाने, उसमें बहुत भूल चूक के संभावनाएं हैं। भूल चूक होगी ही। उपयोग कर सकते हैं लेकिन भूल होगी। समय को हम जानते नहीं, इसलिए हम जो भी उसमें करते हैं उसमें अनेक भूलें हो जाती। पहली भूल तो ये हो जाती है कि हम सबको ऐसा ख्याल बना रहता है कि समय काफी है। ये पहली भूल। पर्याप्त समय। एक मित्र आज ही आए, उन्होंने कहा कि संन्यास तो मुझे लेना है लेकिन थोड़ा रुकूंगा। मैंने पूछा कितनी देर रुकने का ख्याल है? उन्होंने कभी कुछ तय नहीं किया, लेकिन 1-2 साल के भीतर। 1-2 साल आपके पास है? नहीं, ऐसा कोई पूछता नहीं और ऐसा पूछना उचित भी नहीं। 2 दिन 4 दिन भी आपके पास है? आने वाला पल भी होगा, इसका पक्का है? नहीं, हर आदमी को ख्याल है कि समय पर्याप्त है। सभी को भीतर ऐसी धारणा है कि समय कहीं चुकता है। कर लेंगे कभी भी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। समय पर्याप्त नहीं है, समय सदा अपर्याप्त है, और जो करना है उसके लिए सदा थोड़ा है, और आप क्षुद्र में ही उसे व्यतीत कर रहे हैं, और जो विराट है उसको टालते चले जाते हैं, पोस्टपोन करते चले जाते हैं। स्थगन की वृत्ति पैदा होती है इस ख्याल से कि समय पर्याप्त है, कर लेंगे, कल कर लेंगे। जो व्यर्थ है वो आज कर लेते हैं, जो सार्थक है उसे कल पे छोड़ देते हैं। यह आपसे कभी भी ना होगा। ये कल पर टालने की आदत गहरी, ये कल भी आपके साथ रहेगी। जब कल आएगा तो वो आज हो चुका होगा, और ये आदत फिर भी कहेगी कल। आप मर जाएंगे और ये आदत नहीं छूटेगी। और ध्यान रखना, मौत जब भी आती है आज आती है, वो कल नहीं आती।
आप मौत से न कह सकेंगे कि कल, रुको, कल आ जाना। जब मौत से आप नहीं कह सकते कि कल आ जाना, तो थोड़ा सोचना, समय पर्याप्त नहीं है और समय आपके हाथ में नहीं, और समय के आप मालिक नहीं। याद आती है मुझे छोटी सी घटना। युधिष्ठिर बैठे अपने अज्ञातवास वनवास के समय, छिपे, वेशभूषा बना रखी है, किसी को पता नहीं कौन है, कुटी के सामने बैठे। भीम एक कोने में बैठा हुआ कुछ सोच रहा। एक भिखारी आया और उसने युधिष्ठिर को कहा कि कुछ भीख मिल जाए। युधिष्ठिर ने कहा तू कल आ जा। भीम एकदम उछल के खड़ा हो गया और नाचने लगा और भीतर घर की तरफ दौड़ा। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुझे क्या हो रहा है? तो भीम ने कहा कि मैं खबर करने जा रहा हूं कि मेरे भाई ने समय पर विजय पा ली। मैं यही सोच रहा था कि समय क्या है, और तुमने कहा कल आ जाना। तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हें पक्का है कि कल आएगा। तुम्हें जरा गांव में खबर कराऊं कि मेरे भाई ने समय पे विजय पा ली। युधिष्ठिर भागे उस भिखारी को लौटाया और कहा तू आज ही ले जा, क्योंकि कल का सच में ही कहां भरोसा है। कल के लिए क्या उपाय है कि हम कुछ तय कर सके? जो टालता है वो अपने को धोखा देता है, जो कल पे छोड़ता है वो बेईमान है। किसी और से बेईमानी नहीं कर रहा, अपने से ही बेईमानी कर रहा है। अगर कल आपके हाथ में हो तो स्थगित करना, और कल अगर हाथ में न हो तो स्थगित मत करना। और अगर स्थगित ही करना हो कल के लिए तो बुराई करना, क्योंकि कल कभी नहीं आता। क्रोध करना हो कहना कल करेंगे, चोरी करना हो कहना कल करेंगे, गर्दन किसी की काटनी हो कहना कल काटेंगे। फिर तुमसे पाप हो ही ना सकेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो ठीक करना हो, शुभ करना हो, वो अभी कर लेना। अगर उसे कल पे टाला तो वो भी नहीं हो सकेगा। हम बुरे को अभी कर लेते हैं, शुभ को कल पे टाल देते हैं। इसका मतलब जाहिर है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम अभी कर लेते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते वो हम कल पे टाल देते हैं। मगर साफ क्यों नहीं समझते कि नहीं करना चाहते? क्या जरूरत है कि एक आदमी कहे कि संन्यास में कल लूंगा? इतना ही क्या कम है काफी कि आज संन्यास नहीं लेना है, बात खत्म। मगर ऐसा अगर कोई कहे कि आज संन्यास नहीं लेना है तो भीतर तकलीफ होती। हम लेना भी नहीं चाहते और लेने का मजा भी लेना चाहते। हम सन्यासी होना भी नहीं चाहते, डर भी लगता है, लोभ भी पकड़ता है, तो तरकीब निकाल लेते हैं कि कल लेंगे। इससे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो ले ही लिया, काफी तो ले ही लिया, थोड़ा सा ऊपरी औपचारिकता रह गई, वो कल कर लेंगे। सन्यासी तो हम हो ही गए, 1% बचा है कि कपड़े बदल लेने हैं कि नाम ले लेना, वो कल कर लेंगे, दीक्षा कल हो जाएगी। ऐसे अपने को धोखा देना आसान हो जाता है। समय पर्याप्त नहीं और सभी को ख्याल है कि काफी है, जरूरत से ज्यादा है, इसलिए तो टालते हैं। अगर आपको इसी वक्त पता लगे कि कल सुबह नहीं होगी और सूरज नहीं उगेगा और कल जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप पहला काम क्या करना चाहेंगे? धन इकट्ठा करना चाहेंगे? मुकदमा अदालत में लड़ना चाहेंगे? मकान बनाना चाहेंगे? चोरी, हत्या, क्रोध, क्या करना चाहेंगे? अगर ये पक्का हो जाए कि कल सुबह सूरज नहीं उगेगा और वैज्ञानिक खबर कर दें कि अंत आ गया, आज आखिरी रात है, तब आप क्या करेंगे? जो भी आपको करने जैसा लगे उसे आप कर ही लेना, चाहे वैज्ञानिक खबर करे चाहे ना करे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपके लिए कल ना ही हो, बहुतों के लिए कल नहीं होगा, आप भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन आदमी सदा अपने को अलग छोड़ लेता है। सब नियम औरों के लिए होते हैं, खुद के लिए नियम नहीं होता। खुद आदमी अपवाद होता है।
दूसरी बात समय के संबंध में बहुत मजेदार समझने जैसी है, और वो ये है कि समय को हम दबाए रखे हैं, समय को हमने दमन किया हुआ है, इसलिए भी हमें समय क्या है ये पता नहीं चलता, क्योंकि समय के साथ मृत्यु बंधी है। इसे ऐसा समझें कि अगर आदमी अमर होता, अगर आप अमर होते तो आपको समय का कोई बोध ही ना होता। अगर मौत न हो तो समय का क्या मतलब है? फिर कोई मतलब नहीं। अगर मौत न हो तो समय है ही नहीं, फिर मौत ही समय को निर्मित करती। इसलिए पशुओं को मौत का कोई पता नहीं है, समय का भी कोई पता नहीं है। पशु अभी जीता है, यही जीता है, उसे कल की कोई खबर नहीं, बीते कल की भी कोई खबर नहीं, उसे मौत का कोई पता नहीं। जिन समाजों में, जैसे हमारे मुल्क में, ये ख्याल है कि आत्मा अमर है, जिन लोगों को ये ख्याल है कि आत्मा अमर है, उनका भी समय का बोध बहुत क्षीण होता है, बहुत तीव्र नहीं होता। ईसाइयत ने समय के बोध को बहुत प्रगाढ़ कर दिया पश्चिम में, क्योंकि ईसाइयत और इस्लाम मानते हैं कि एक ही जन्म है, फिर कोई दोबारा जन्म नहीं। जो भी करना है बस इसी जन्म और मृत्यु के बीच कर लेना है, इतना ही समय मिला है। भारत में हमारे पास अनंत जन्मों की धारणा है, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। हम कहते हैं इस जन्म में ना हुआ तो अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में हुआ तो जल्दी क्या है, ये तो संसार चलता ही रहेगा, कभी भी कर लेंगे। अनंत विस्तार है हमारे सामने, इसलिए भारत में टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध नहीं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि 5 बजे आ जाएंगे और 7 बजे आता है तो आप नाराज मत होना, ये भारतीय चिंतना का परिणाम है, इसमें कोई उसका कसूर नहीं है, उसे कोई फिक्र ही नहीं इस बात से कि 5 और 7 में कोई फर्क होता है। पश्चिम में 2 मिनट में बेचैनी हो जाती है। बेचैनी का कारण है ईसाइयत। ईसाइयत का ख्याल है कि एक ही जन्म है, तो समय बहुत थोड़ा रह गया, उसमें आप किसी का 2 घंटा खराब कर दें तो आप उसकी जिंदगी छीन रहे हैं, या आप किसी के 2 दिन खराब कर दें, कुछ भी नहीं छीन रहे, फर्क ही क्या पड़ता है। इस समय के विस्तीर्ण प्रवाह में 2 दिन का लेना देना क्या है। तो यहां हम खूब एक दूसरे का समय खराब करते, कोई चिंता नहीं मानता इस बात की। पश्चिम में ईसाइयत के विचार के कारण समय का बोध जगा, और अगर जिंदगी इतनी ही है, 50 साल, 100 साल, 70 साल, तो उसमें से किसी के 2 घंटे अकारण खराब कर देना हत्या है। कि किसी के घर अकारण पहुंच जाना और कुछ भी बातचीत शुरू कर देनी और घंटों खराब कर देने, उसकी जिंदगी छीन रहे हैं। और जिंदगी सीमित है, और 2 घंटे जो आपने छीन लिए वापस नहीं लौटेंगे। तो किसी से बिना पूछे उसके घर पहुंच जाना पश्चिम में अशिष्टता है। यहां किसी से पूछ के जाने में अशिष्टता मालूम पड़ती है। आप भी क्या बात कर रहे हैं, पूछ के आने की बात ही क्या है। अतिथि तो देवता है, जब आ जाए, और फिर अतिथि जितना टिक जाए उतनी उसकी कृपा है। समय का बोध मृत्यु से बंधा है। अगर मृत्यु सन्निकट है तो समय की चेतना गहरी हो जाएगी। अगर मृत्यु बहुत दूर है या है ही नहीं, आत्मा अमर है, समय का भाव बिल्कुल विलीन हो जाए। ध्यान रखें, समय को हम ज्यादा विचार नहीं करते, क्योंकि अगर उसका हम विचार करेंगे तो मौत का भी विचार करना पड़ेगा। मौत है टैबू, उस पर विचार करना नहीं, डर लगता है, तो समय पे भी विचार करना नहीं, उससे भी भय लगता है। मान के चलना अच्छा है कि पर्याप्त है, मान के चलना अच्छा है कि आत्मा अमर है, समय की कोई कमी नहीं है, समय सदा रहेगा, कोई जल्दी नहीं है। इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। हम ऐसे ही बैठे बैठे समय को गंवा सकते हैं, और एक एक पल चुकता जाता है, और एक एक चुकते पल के
साथ आप भी चुकते जाते हैं। एक एक चुकते पल के साथ आपकी ऊर्जा भी बूंद बूंद रिक्त होती जाती, आप खाली होते जाते। मौत है क्या? आपके भीतर से समय की रेत का चुक जाना। अगर आपने रेत की घड़ी देखी तो कांच के एक बर्तन में रेत भरी होती, एक एक रेत का दाना नीचे के बर्तन में गिरता रहता है, उसके गिरने के साथ एक एक पल का पता चलता रहता है। जब पूरी रेत खाली हो जाती ऊपर के बर्तन से तो समझो 24 घंटे समाप्त हो गए। फिर घड़ी उल्टा कर देते, नीचे का बर्तन ऊपर, ऊपर का बर्तन नीचे, फिर एक एक रेत का दाना नीचे गिरने लगता। 24 घंटे में रेत नीचे के बर्तन में आ जाती। मौत है क्या? आपके जीवन से समय का एक एक बूंद करके चुक जाना। और जिस दिन आपके भीतर समय बिल्कुल चुक जाएगा, आप मर गए, कंटेनर रह गए, कंटेंट चला गया, सिर्फ बर्तन रह गया खाली, जो भीतर था जीवन वो रिक्त हो गया, चुक गया। इस सूत्र को समझने के लिए समय के संबंध में ये बात जान लेनी जरूरी है कि समय बहुत कम, करने को बहुत ज्यादा है। और करने को इतना महत्वपूर्ण है कि क्षुद्र में समय को मत गंवा देना, और जो महत्वपूर्ण है उसे कल पे मत टालना, जो व्यर्थ है उसे कल पे टाल देना, जो सार्थक है उसे अभी कर लेना। यही इकोनॉमिकल है, यही अर्थशास्त्रीय है कि जो जरूरी है, इसेंशियल है, उसको अभी कर लेना। लेकिन हम अजीब हैं, अखबार हम पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान हम सोचते हैं कल कर लेंगे। अखबार पहले पढ़ लेते हैं, जैसे जीवन उस पर अटका है और नहीं पढ़ पाए तो मर जाएंगे, और अगर अखबार नहीं जाना तो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ध्यान बाद में भी किया जा सकता है, अखबार तो अभी पढ़ना होगा। सिनेमा आज देख लेते, संन्यास कल पे छोड़ देते हैं। सिनेमा जरूरी है, पता नहीं कल फिल्म लगी रहे न लगी रहे, और कल का भरोसा क्या, जेब में पैसे रहे न रहे। आज पैसे हैं, फिल्म भी लगी है, संन्यास तो कल भी। ऐसे हम व्यर्थ को तत्काल करते हैं, सार्थक को कल पे छोड़ते हैं। इसे बदलें और ख्याल रखें कि समय का एक ही उपयोग है, और जो आदमी वो उपयोग कर लेता है वो इस संसार में विजेता हो जाता है। क्या है समय का उपयोग? आप सोच भी न सकेंगे। समय का एक ही सार्थक उपयोग है, समय के बाहर जाने के लिए उपयोग कर लेना। अगर आपने समय का इतना उपयोग कर लिया कि आप समय के तट पर पहुंच गए तो आपका जीवन सार्थक, और आपने समय का सार निचोड़ लिया। और अगर समय का आप इस काम के लिए उपयोग न कर सके तो आपने कुछ भी किया हो, कितने महल खड़े किए हो, कितनी तिजोरियां भरी हो, आप ना समझ, और आपके महल और आपकी तिजोरियां जरा भी काम न आएंगे। समय के बाहर का एक अनुभव भी हो जाए रत्ती भर भी, तो आपने अनेक अनेक जीवन के समय का मूल्य पा लिया। इस सूत्र को आप समझिए। तैयार रहे, तैयार रहे और समय रहते चेत जा। यदि तूने प्रयत्न किया और विफल हो गया, अदम्य लड़ा के, तो भी साहस न छोड़, लड़े जा और बारंबार युद्ध में जुटता रहे। समय रहते चेत जा। हम सबको लगता है समय तो सदा है, चेतने की जल्दी क्या है, कल चेत जाएंगे। सुना है मैंने, कलकत्ते में एक सुबह एक घटना घटी। एक वृद्ध सज्जन 60 वर्ष के अपने रोज के नियम के अनुसार घूमने निकले थे, अपनी लाठी लिए सुबह की चहलकदमी पर। किसी मकान में द्वार तो बंद था, कोई स्त्री किसी
को जगा रही थी, शायद उसके बेटे को, शायद उसके देवर को, शायद किसी और को। वो कह रही थी, राजा बाबू उठ, रात जा चुकी, सुबह हो गई, अब सोना उचित नहीं। संयोग की बात, वो जो बूढ़े आदमी थे उनका नाम था राजा बाबू। ठिठक गई, सुनाई पड़ा, राजा बाबू उठ, सुबह हो गई, अब सोने के लिए समय नहीं, जाग। घर की तरफ लौट रहे थे टहल के, वहीं से किसी को कहा कि मेरे घर खबर कर देना कि राजा बाबू जाग गए हैं और अब न लौटेंगे। एक सन्यासी का जन्म हो गया। बहुत घर के लोगों ने आके समझाया कि वापस चलें, ये भी क्या पागलपन है, कौन औरत किसको जगा रही थी, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुमसे तो उसने कहा नहीं था। उस वृद्ध ने कहा, जिंदगी ने बहुत बार कहा था कि जाग, समय रहते जाग, नहीं जाग पाया। संयोग की बात थी कि आज चोट लग गई, अब नहीं लौटूंगा, सोने के लिए अब नहीं जाऊंगा, अब जाग कर ही रहूंगा। और समय है भी कितना कम अब मेरे पास, समय है कहां। समय रहते चेत, किस तरफ चेतना है, किस तरफ जागना है। क्षुद्र में ही न उलझा रहे, व्यर्थ में ही समय न गंवा। जिसका आत्यंतिक मूल्य नहीं है उसको बहुत मूल्य मत दे, यही मतलब है चेत का। आत्यंतिक मूल्य किन चीजों का है? क्या फर्क पड़ेगा कि एक गज जमीन ज्यादा थी कि कम? क्या फर्क पड़ेगा कि तिजोरी का वजन कितना था? मौत सामने खड़ी होती है तो हमेशा एक विचार आप करते रहना कि अगर मौत आज ही आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपके पास जो है उसका क्या मूल्य होगा। यही कसौटी है तौलने की कि मेरे पास मूल्यवान कुछ है या नहीं। रोज रोज सांझ को सोते वक्त ये सोचना कि अगर मौत आज रात आ जाए तो मेरे पास क्या है जो मौत की मौजूदगी में मूल्यवान होगा। क्या मेरा धन, क्या मेरी जमीन, क्या मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, कौन सी चीज मूल्यवान होगी? प्राण एकदम तड़फड़ाने लगेंगे क्योंकि मौत को सामने देख के ये कोई भी चीजें मूल्यवान नहीं, सिर्फ ध्यान ही मूल्यवान हो सकता है। मौत के क्षण में अगर कोई चीज बच सकती है जो मौत नहीं मिटा सकती तो आपके ध्यान की क्षमता है, आपके भीतर का मौन, आपके भीतर की शांति, आपका अपना आनंद है। जो आनंद दूसरों से मिलता है, वस्तुओं से मिलता है, बाहर से आता है, मौत उसे छीन लेगी। जो भी बाहर का जगत है मौत उसे छीन लेगी। समझें कि जो भी वहां है मौत उसे छीन लेगी। आंतरिक क्या है आपके पास? है कोई संपदा जो आंतरिक हो? है कोई ऐसा सुख जो अकारण हो, जिसकी बाहर कोई जड़ें न हो? है कोई ऐसी मौज जो आपकी अपनी, जो पत्नी के कारण नहीं, पति के कारण नहीं, पुत्र के कारण नहीं है, पिता के कारण नहीं, मित्र के कारण नहीं, किसी के कारण नहीं है, बस आपके ही कारण है। जो आपके ही कारण है मौत उसे न छीन पाएगी। मौत आपको नहीं मिटाती, लेकिन लगता ऐसा है कि मौत आपको मिटाती। वो इसलिए लगता है कि आप है ही नहीं, आपके पास जो है वो सब उधार है, बाहर से लिया हुआ है, रिफ्लेक्टेड है, प्रतिबिंबित है। ऐसा समझे कि चांद, अभी चांद की रात है आज और चांद बड़ी रोशनी देगा, लेकिन चांद की रोशनी उधार है, उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं। सूरज की किरणें ही उस पर लौट के वापस लौट आती है, वही हमें रोशनी मालूम पड़ती है, इसलिए ठंडी है उसकी रोशनी।
क्योंकि सूरज की गर्मी तो पी जाता है और सिर्फ रोशनी रिफ्लेक्ट होती, इसलिए चांद ठंडा है। बाकी रोशनी उसके पास भी सूरज की ही। ये मत सोचना कि चांद पे जो लोग उतरे उनको चांद पे रोशनी मिली होगी, वहां कोई रोशनी नहीं है। वो तो चांद केवल रिफ्लेक्टर है। रोशनी हमारी आंखों तक, हमारी आंख पे चोट करके हम मालूम पड़ती। हमारी पृथ्वी भी चांद पर से खड़े होकर चांद जैसी मालूम पड़ती है रोशन। ये आपको ख्याल में होगा कि आपकी ये जमीन गंदी मटमैली, ये चांद का टुकड़ा है, चांद पर से रोशन। इसके पास भी उधार संपत्ति है। सूरज के पास अपनी रोशनी है। सांसारिक आदमी चांद की तरह है, आध्यात्मिक व्यक्ति सूरज की तरह होने लगता है। अपनी मौत आपसे वो सब छीन लेगी जो उधार है। सिर्फ आपका अपना जो है आता, वही आपसे नहीं छीनेगा। इसे रोज रात सोते समय सोच लेना कि अगर मौत घट जाए तो मेरे पास क्या है जो मौत नहीं मिटा सकेगी। उससे बेचैनी हो तो घबराना मत, बेचैनी अच्छी है। उस बेचैनी से शायद ये ख्याल जगना शुरू हो कि मैं कुछ कमाऊं जो मौत मुझसे न छीन सके। एक ही कमाई है कमाने जैसी, वो ये है कि मौत न छीन सके। मौत परीक्षक है। जो मौत छीन ले समझना अपना कचरा कूड़ा इकट्ठा किया था। समय रहते चेत जा, मौत किसी भी पल आ सकती है। उसके पहले सार्थक की खोज पर निकल जा। यदि तूने प्रयत्न किया और विफल हो गया अदम्य लड़ा के, तो भी साहस न छोड़। डर क्या है इस अंतर यात्रा में जाने का? एक ही डर है कि कहीं विफल न हो जाओ। और डर स्वाभाविक है, क्योंकि जटिल है यात्रा। मुश्किल से कभी कोई बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट होता है। अरबों खरबों लोग पैदा होते हैं तब कभी एक बुद्ध पैदा होता है। तो स्वभावतः अरबों खरबों लोगों को लगता है कि कभी कभी होता है एक बुद्ध। अपने बस के बाहर है। अपने बस के भीतर तो यही है कि 10 गज जमीन है तो 12 गज जमीन कर लो। अपने बस में तो यही है कि दुकान एक है तो 2 दुकान कर लो। अपने बस में तो यही है कि एक बैंक में बैलेंस है तो दूसरे बैंक में भी कर लो। अपने बस में यही है कि कागज के नोट इकट्ठे करते जाओ। अपने बस में ये नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक होता है। ये अपने बस की बात नहीं। इसलिए सूत्र कहता है कि तूने प्रयत्न किया और विफल हो गया, अदम लड़ा के तो भी साहस न छोड़। बुद्ध करोड़ों में एक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों में एक की ही होने की क्षमता होती। करोड़ की ही क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता का कोई प्रयोग ही नहीं करता। हमें ख्याल ही नहीं कि हमारी कितनी क्षमताएं ऐसे ही नष्ट हो जाती। अभी मनस्विद कहते हैं कि साधारण आदमी अपने मस्तिष्क का केवल 5% उपयोग करता है। साधारण आदमी, और जिनको हम असाधारण कहते हैं, महाप्रतिभाशाली कहते हैं, वो भी 15% से ज्यादा का उपयोग नहीं करते। बड़े से बड़े जीनियस 15% बुद्धि का उपयोग करते हैं जितनी उनके पास है। थोड़ा सोचें, अगर आदमी अपनी 100% बुद्धि का उपयोग करे तो ये जमीन बुद्धिमानों से भर जाए। अगर आप 5% कर रहे हैं, अगर 3 गुना 15% करें तो आप भी आइंस्टीन और बर्टन रसल की हैसियत के आदमी। और ये केवल 15% है। आप भी अगर 100% का उपयोग करें तो ऐसी प्रतिभा जमीन पर कभी हुई ही नहीं। लेकिन खोपड़ी ऐसी ही सड़ जाती, उसका उपयोग ही नहीं होता। और बुद्धि की प्रतिभा तो कुछ भी नहीं, हम फिर भी 5% का उपयोग कर लेते हैं। आत्मा की प्रतिभा का हम कितना उपयोग करते हैं? कभी करोड़ों में एक बुद्ध उपयोग करता है, बाकी करोड़ उपयोग करते नहीं, 0% भी नहीं। बुद्धि का उपयोग 5% करता है साधारण आदमी, आत्मा का तो उपयोग ही नहीं करता।
बुद्धि का भी 5% इसलिए करता है कि जो उपद्रव की चीजें इकट्ठी करनी इनके लिए जरूरी होता है, नहीं तो वो इनका भी ना करे। इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि अमीर घरों में अक्सर बुद्धिहीन बच्चे पैदा होते हैं। अगर गधे खोजने हो तो अमीर घरों में खोजने चाहिए। उसका कारण क्योंकि 5% की भी करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्यों करे? जो चाहिए, गरीब बच्चे ज्यादा तेज मालूम पड़ते हैं। उसका तेजी का कारण ये नहीं है कि वो तेज है, उसकी तेजी का कारण ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं, न मकान है, न गाड़ी है, न धन है। ये सब चाहिए, इसलिए 5% वो भी थोड़ी उछल-कूद मचाते। अमीर के घर में ये सब है। ये जो 5% का उपयोग करके मुश्किल से मरते मरते तक उपलब्ध कर पाएंगे, वो उसे वैसे ही मिला हुआ है। इसलिए अमीर के घर के बच्चे बुद्धि से शिथिल हो जाते, वो 5% का भी उपयोग नहीं करते। और करें भी क्यों? सच तो ये है कि अमीर आदमी को करने नहीं चाहिए। ये तो गरीबों का काम है। जैसे गरीब आदमी शारीरिक श्रम करता है और अमीर आदमी नहीं करता, तो ये तो गरीब का काम है, वो करे क्यों? ऐसे वो बौद्धिक श्रम भी नहीं करता, ये भी गरीब का काम है। इसलिए दुनिया में जो बड़े मेधावी व्यक्ति पैदा होते हैं वो मध्यम वर्ग से आते हैं। अमीर घरों से कम प्रतिभाशाली लोग आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं। गरीब के घर से भी कम आते हैं क्योंकि उसको 5% उपाय भी करने का नहीं मिलता कि वो 5% प्रतिभा का भी उपयोग कर ले, इसकी सुविधा भी नहीं मिलती। अमीर को सारी सुविधा मिलती है, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती। दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसको थोड़ी सुविधा भी मिलती है कि उपयोग कर सके, और उपयोग करना चाहता है क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है कि जो उसके पास नहीं है वो उसके पास हो सकता है। इसलिए हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। अगर सच में किसी दिन दुनिया में समाजवाद आ जाए और सभी को मिलने लगे, उनकी जरूरत के अनुसार सबको समान मिलने लगे, तो शायद आदमी 5% बुद्धि का भी उपयोग करेगा नहीं, वो भी खो देगा, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। इसका डर पैदा हो रहा है क्योंकि अब कंप्यूटर बन गए हैं जो मनुष्य की बुद्धि का काम कर सकते हैं, ऐसे यंत्र बन गए हैं। इस बात का डर है, जिसे आपको ख्याल में न हो, जिन मुल्कों में विद्यार्थियों को टाइपराइटर मिल गए, उनकी हस्तलिपि बिल्कुल बिगड़ गई, समाप्त हो गई। हाथ से वो कुछ भी लिखे तो उनकी खुद की समझ में नहीं आता। यंत्र ने काम संभाल लिया। फाउंटेन पेन जब नहीं था तो अक्षरों में जो सौंदर्य था वो अब नहीं है। टाइप अगर मिल जाए सबको करने को तो अक्षर बिल्कुल सुंदर हो जाएंगे। अगर आज नहीं कल कंप्यूटर में सारा काम करना शुरू कर दिया बुद्धि का, और वो आपसे लाख गुना ज्यादा काम कर सकता है, तो आपकी बुद्धि की क्या जरूरत है? इतनी जरूरत है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाए, उसको चलाने भर की बुद्धि काफी होगी, बाकी सब काम कंप्यूटर कर देगा। तो शायद आदमी 5% का भी उपयोग न करे। और आत्मा के मामले में हम उपयोग करते ही नहीं। हमारी 100% आत्मा पैक्ड, बंद, वापस लौट जाती, खुलती ही नहीं। कभी कोई एक बुद्ध खोलता है। इससे डरने का कारण नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है, हमारी भी क्षमता है, लेकिन विफल होने के लिए तैयार होना चाहिए। जो आदमी विफलता से बहुत डरता है वो कभी सफल नहीं होता। जो विफलता से डरता है वो कदम ही नहीं उठाता कि कहीं विफल न हो जाए। जो डरता है कहीं भूल चूक न हो जाए, भूल चूक तो नहीं होती लेकिन यात्रा भी नहीं होती। विफलता की तैयारी होनी चाहिए तो ही कोई सफल होता है। इसलिए बच्चे सीख लेते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सीखने की पात्रता कम होती जाती है, क्योंकि बच्चे विफलता से नहीं डरते। उन्हें भी पता नहीं कि विफलता और सफलता में कोई खास फर्क है। अभी वो सीख लेते, जैसे
से आपको पता चलता है कि कहीं विफल हो जाओ, सीखना मुश्किल हो जाता है। अगर एक बच्चे को कोई पराई जबान सिखानी हो, दूसरे की भाषा सिखानी हो, वो जल्दी सीख लेता। आप नहीं सीख पाते क्योंकि आपको सदा डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती, कहीं कोई भूल चूक न हो जाए। इस आत्मा की यात्रा पर भी अगर विफल भी हो गया तो डर मत, साहस मत छोड़, लड़े जा और बारंबार युद्ध में जुटता रहे। 10 विफलताएं मिलकर सफलता बन जाती। सफलता कुछ और है भी नहीं। जो आदमी 10 विफलताओं में भी साहसपूर्वक बढ़ता चला जाता है, सफलता उसे उपलब्ध हो जाती। सफलता विफलता के विपरीत नहीं है, सब विफलताओं का सार निचोड़ है। ये जरा उल्टा लगेगा। सफलता विफलता का विरोध नहीं है, विफलताओं का सार निचोड़ है। जो जल्दी रुक जाता है, 2-4 विफलताओं में घबरा जाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि उसे ये कला ही पता नहीं कि सभी विफलताएं जुड़कर सफलता बन जाती। प्रतीक्षा चाहिए, धैर्य और साहस। और जितनी बड़ी यात्रा हो, अंदर की यात्रा है, वहां तो बहुत विफल होने का साहस है। जिसके घावों से उसका कीमती जीवन रक्त बह रहा हो, ऐसा निर्भीक योद्धा प्राण त्यागने के पहले शत्रु पर फिर आक्रमण करेगा और उसे दुर्ग से बाहर निकाल करेगा। कर्म करो, तुम सब जो निष्फल और दुखी हो, उसकी तरह ही कर्म करो, और निष्फल होने के बाद भी अपनी आत्मा के सभी शत्रुओं को, महत्वाकांक्षा, क्रोध, घृणा और अपनी वासना तक को निकाल बाहर करो। याद रहे, तू मनुष्य की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा है, अतः तेरे लिए प्रत्येक विफलता की सफलता है। ये सूत्र बड़ा कीमती है, स्वर्ण सूत्र है। इसे हम ऐसा समझें, कोई आदमी अगर बुरा करने में सफल भी हो जाए तो वो विफलता है। बुराई में पाई गई सफलता विफलता है। सफलता दिखाई पड़ती है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी आत्मा भीतर विफल हो गई। एक आदमी चोरी में सफल हो जाता है, चोरी की सफलता में उसकी आत्मा टूट जाती है और नष्ट हो जाती है। बाहर सफलता दिखाई पड़ती, भीतर विफलता हो गई। सस्ते में कीमती चीज बेचती, उसकी हालत ऐसी जैसे किसी पे क्रोध में आ गया और पास का हीरा जोर से फेंक कर मार दिया पत्थर समझ के। सफल तो हो गया चोट पहुंचाने में, लेकिन जो खो दिया चोट पहुंचाने में उसका उसे पता ही नहीं। बुराई में आदमी जब सफल होता है तो भीतर टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो वो चुका रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है। इससे उल्टी घटना भी घटती है। भलाई में जब कोई आदमी विफल भी हो जाता है तो भी सफल होता है, क्योंकि भलाई में विफल हो जाना भी गौरवपूर्ण है। भलाई करने की कोशिश की, ये भी क्या कम, और भलाई करके विफल होने की हिम्मत की, ये क्या कम। और भलाई में विफल होकर भी फिर भी भलाई जारी रखी, निश्चित भीतर आत्मा निर्मित होती चली जाएगी। आत्मा एक गहन अनुभव है, धैर्य का, प्रतीक्षा का, साहस का, श्रम का और भरोसे का। सुना है मैंने, एक मुसलमान फकीर इब्राहिम कहता था कि मैं उस आदमी की तलाश में हूं जो मुझे भलाई में विफल कर दे। उस आदमी की तलाश में हूं जो मुझे भलाई में विफल कर दे। विफल से उसका मतलब ये था कि जिसकी वजह से मुझे ये भरोसा आ जाए कि आदमी इतना बुरा है कि उसकी भलाई करना उचित नहीं। जिंदगी में बहुत लोगों ने उसे धोखे दिए, उसकी चीजें छीन ली, उसका सामान चुरा ले गए, उसे चोटें पहुंचाई, लेकिन हर बार वो हंसता था और वो कहता था तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं इंसान पर भरोसा न करूंगा। मैं इतना ही समझूंगा कि किसी से भूल हो गई, लेकिन कभी ये न समझूंगा कि आदमी बुरा है।
अगर एक आदमी आपको धोखा दे देता है, एक आदमी, इस जमीन पर 3 अरब आदमी, एक आदमी आपको धोखा दे देता, आप कहते हैं आदमी का कोई भरोसा नहीं, आदमी का कोई भरोसा नहीं, आप कहते हैं। अब आप कभी किसी आदमी का भरोसा न करेंगे। अब आप सदा सावधान रहेंगे कि कहीं कोई धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक आदमी ने आपको धोखा दे दिया और 3 अरब आदमियों के संबंध में आपने निर्णय ले लिया। बड़े जल्दी आपकी भलाई विफल हो जाती और आप विफलता में भरोसा कर लेते। भलाई में कितनी ही विफलता मिले और अंतरयात्रा में कितने ही चूके हो जाए और कितनी ही बार गिरना हो जाए, घबराना मत। उस यात्रा पर सभी विफलताएं सफलताएं बन जाती। उस तरफ चलना ही बड़ी सफलता है। उस तरफ भूला करना भी बड़ा गौरव है, बड़ा गुण है। चोर होकर कुशल हो जाना भी अच्छा नहीं और ध्यानी होकर अकुशल बना रहना भी अच्छा है। फिर याद रहे तो मनुष्य की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा है। तो ये और भी कीमती धारणा है, धारणा ही नहीं, एक कीमती शब्द है कि जब भी एक आदमी भी मुक्त होता है इस पृथ्वी पर, तो सारे लोगों की मुक्ति का रास्ता साफ होता है। और एक आदमी भी जब जमीन पर गिरता है, पतित होता है, बुरा होता है, तो सभी लोगों को भी किसी न किसी ढंग से बुरा कर जाता है। उसकी छाया सभी पे पड़ जाती है। हम इकट्ठे, हम जुड़े और हम एक दूसरे में आंदोलित होते रहते हैं। जब कोई एक बुद्ध पैदा होता है तो सारी पृथ्वी भी उसके बुद्धत्व से आंदोलित होती है। होना ही चाहिए। एक फूल भी खिलता है तो उसके साथ चारों तरफ का वातावरण खिल जाता है। एक कमल को खिला हुआ देखे, उसके साथ पूरी झील भी खिल जाती, उसके साथ झील के किनारे भी खिल जाते। एक कमल को अगर गौर से देखें तो उस क्षण में सारा जगत उसके साथ खिलता है, क्योंकि फूल सारे जगत का हिस्सा है। हम न देख पाए क्योंकि हमारे पास आंखें छोटी और समझ ना के बराबर, और हम गहरे में नहीं उतर सकते, ये दूसरी बात है। फिर जब बुद्ध जैसा फूल खिलता हो, हमें चाहे दिखाई पड़े या न पड़े, ये सारा जगत किसी बोझ से हल्का होता है। बुद्ध के होने के बाद आप जो हैं वो दूसरे आदमी हैं। बुद्ध के होने के पहले आप दूसरे आदमी थे। लोग मेरे पास आते हैं कभी और पूछते हैं कि क्या फायदा हुआ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, क्या फायदा होगा आपसे? सब बातें में सब खो जाती हैं, आदमी जैसा है वैसे ही बना रहता है। क्यों मेहनत करते, क्यों व्यर्थ परेशान होते, किनके लिए परेशान हो रहे हैं? बुद्ध परेशान हुए, क्राइस्ट परेशान हुए, क्या फायदा है? उन्हें पता नहीं, उन्हें पता हो भी नहीं सकता कि बुद्ध के पहले के आदमी में और बुद्ध के बाद के आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फर्क बड़ा सूक्ष्म। बुद्ध के खिलने के साथ आदमी का भविष्य दूसरा हो गया, नियति बदल गई। बुद्ध के बाद अब इतिहास कभी वही नहीं हो सकता जो बुद्ध के पहले था। मार्ग से बड़ा पत्थर हट गया, रास्ता साफ हो गया। अब आप न चले, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन रास्ते पर रुकावट कम है। एक आदमी चल चुका है और एक आदमी ने चल के बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि बुद्धत्व आ जाए, ये बड़ी संभावना है और ये संभावना भविष्य में नहीं है। देखिए, जमीन पर जब भी कभी कोई इस तरह का विराट व्यक्तित्व पैदा होता है तो सारी पृथ्वी को उसकी अनुगूंज सुनाई पड़ती है। 500 वर्षों में बुद्ध के समय में सारी पृथ्वी पर बुद्धत्व की अनुगूंज सुनाई पड़ी। जब बुद्ध भारत में पैदा हुए तो महावीर थे। सिर्फ बिहार में एक छोटे से प्रांत में जो सदा का दीन है, उसके पहले भी दीन था, उसके बाद भी दीन हो गया। कुछ वर्षों के लिए बुद्ध के साथ बिहार में से सारे कमल खिल गए। सिर्फ छोटे से बिहार में 8 तीर्थंकर थे।
अद्भुत उनकी प्रतिभा थी। और ये जान के हैरानी होगी कि वो दूसरे के विरोध में थे तो भी एक दूसरे के खिलने के साथ ही खिले थे। ठीक उसी समय यूनान में तथागोरस था, ठीक बुद्ध की जैसी व्यक्तित्व की स्थिति वाला आदमी। थोड़े दिन बाद सोक्रेटिस था, प्लेटो था, अरस्तु था, चीन में लाओसे था, च्वांग था, कन्फ्यूशियस था, मेंसियस था। उस छोटे से समय में सारी जमीन में, सारी पृथ्वी पर छोटे बड़े कई कदम चले। फिर वैसा कभी नहीं हुआ। जब भी एक व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो उसकी झंकार बहुत वीराओं पर बसती। अनेक अपनी यात्रा पर हजारों मील आगे बढ़ जाते। जो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे, एक छलांग में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते। जो बहुत दूर थे वे करीब आ जाते। जो बिल्कुल सो थे वे भी करवट बदलते। जिनकी नींद महागहन थी उनका भी स्वप्न क्षण भर को टूटता है। लेकिन अनंत घटनाएं घटती हैं। ये सूत्र कहता है याद रहे तो मनुष्य की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा है। ये मुक्ति का युद्ध तेरा अपना अकेला नहीं, ये पूरी मनुष्यता का है। तेरे साथ, तुझ में, तेरे द्वारा पूरी मनुष्यता भी लड़ रही। तू तो लड़ ही रहा। एक लहर जो ऊपर उठती है, लहर तो ऊपर उठी नहीं, उसके साथ सागर भी तो ऊपर उठ रहा है। और अगर लहर किसी दिन चांद को छू ले तो सागर ने भी तो चांद को छू लिया। तो याद रहे तो मनुष्य की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा है। अतः तेरे लिए प्रत्येक विफलता भी सफलता है और प्रत्येक निष्ठापूर्ण प्रयत्न समय में पुरस्कृत होता है। जल्दी मत करना पुरस्कार की और जल्दी मत समझ लेना कि मैं विफल हो गया, क्योंकि सभी चीजें समय चाहती है और हर चीज का समय। बीज आज बोए जाए तो आज ही नहीं अंकुर बन जाते। प्रतीक्षा करेंगे बीज ठीक मौसम की, ठीक वर्षा की, ठीक सूरज की। ठीक समय पर अंकुरित होंगे, ठीक समय पर पकेंगे, ठीक समय पर खिलेंगे। तो धीरज रखना। जो भी तूने निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया है वो समय पर पुरस्कृत होता है। इस जगत में कोई भी अपुरस्कृत नहीं रहता, अस्तित्व का नियम नहीं। जो भी चलता है वो पाता है, जो भी बोता है वो काटता है। लेकिन थोड़े धैर्य की जरूरत है, क्योंकि समय लगेगा। कोई भी बीज छलांग लगा के वृक्ष नहीं हो सकता है। शिष्य की आत्मा में जो पवित्र अंकुर उगते हैं और अनदेखे बढ़ते हैं, उनकी डालियां प्रत्येक परीक्षा से गुजर के बड़ी होती हैं और सरकंडे की तरह वे झुक जाती हैं, लेकिन कभी टूटती नहीं और न वे कभी नष्ट हो सकती हैं। और जब समय आता है तब उनमें फूल भी आ खिलते हैं। कई बार पता ही नहीं चलता बीज का पता भी कैसे चलेगा। आज आप ध्यान कर रहे हैं, हो सकता है आज आपको पता भी नहीं चले कि क्या हो रहा है भीतर। शायद कोई ख्याल भी ना आए कि कोई बीज आपकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गए। वर्ष 2 वर्ष बाद समय पाके, अनुभव की धूप पाके, अवसर की वर्षा पाके बीज अंकुरित होने लगेगा। तब भी अंकुर आपको दिखाई न पड़ेगा। अंकुर अदृश्य है। जब तक कि शाखाएं न आ जाए और जब तक कि पत्ते आपके चारों तरफ छायाएं न फैलाने लगे, आपको शायद तब तक ठीक ठीक पता न चलेगा जब तक दूसरों को पता न चलने लगे। जब दूसरे आपकी सुगंध को अनुभव करने लगे और कहने लगे कि कहां से पाई ये सुगंध, क्या हुआ। जब दूसरे थके मांदे दूध से आए और आपके पास आके शीतल हो जाए और कहें कि कैसी शीतलता है तुम्हारी, किस वटवृक्ष की, तुम्हारे नीचे विश्राम करने का मन होता।
कि जब दूसरों के दुख ताप तुम्हारे पास आके अचानक तिरोहित हो जाए और तुम्हारी मौजूदगी औषधि बन जाए, और जब दूसरे तुमसे कहने लगे कि क्या हुआ है, शायद तब तुम्हें पता चले। बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं अंकुर, और हर संघर्ष जो इन अंकुरों को ऐसा लगता है कि कहीं तोड़ न डाले, हर हवा का झोंका जिसमें लगता है कि कहीं ये वृक्ष उखड़ न जाए, वो झोंका भी वृक्ष से संघर्ष करके उसको मजबूत कर जाता है। अगर कोई हवा का झोंका वृक्ष को न टकराए तो वृक्ष कभी भी टूट सकता है। हर झोंका चुनौती देता है वृक्ष को, और वृक्ष चुनौती को झेल लेता है, झोंका निकल जाता है, वृक्ष फिर खड़ा हो जाता है। लोचपूर्ण रहना सरकंडे की तरह। लाओत्से ने कहा है, अकड़ हुए वृक्ष मत बन जाना, नहीं तो उखाड़ दिए जाओगे। अकड़ मत, अपने इस भीतर की यात्रा में अकड़ बढ़ मत लेना, नहीं तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ कर रख देगा। विनम्र रहना, और जब तूफान आए तो ऐसे झुक जाना जैसे घास झुक जाती, और तूफान तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाएगा, तुम्हें ताजा कर जाएगा, तुम्हें नया प्राण दे जाएगा, तुम्हारी धूल झाड़ जाएगा, तुम्हें सबल कर जाएगा। और जब तूफान चला जाएगा तो तुम फिर खड़े हो जाओगे आकाश में, और भी स्वस्थ, और भी ताजे, और भी नाचते हुए, और भी मदमस्त, अस्तित्व से मदमस्त होना घास की तरह। ये सूत्र कहता है जैसे सरकंडा झुक जाता है लेकिन कभी टूटता नहीं, वैसे ही इस भीतर के बीज को अगर विनम्र, प्रतीक्षारत, प्रार्थनापूर्ण भाव से बढ़ाया तो ये कभी टूटेगा नहीं और कभी नष्ट न होगा। और जब समय आएगा तब उसमें फूल खिल जाएंगे। तुम जल्दी मत करना, तुम फूलों को खींचने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी फूल खींच के नहीं निकाले जा सकते। समय के पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्दी ना समझिए, आग्रह कि अभी हो जाए उपद्रव करेगा। प्रतीक्षा करना और चीजों को होने देना, मौका देना कि ठीक अपने मौसम में चीजें खिल जाएं। समय आता है तब उनमें फूल भी आ खिलते हैं, लेकिन यदि तू तैयारी करके आया है तो भय की कोई बात नहीं। यहां से सीधे वीर द्वार के लिए रास्ता साफ हो जाता है। सप्त द्वारों में ये 5वां द्वार है। अब तो उस राह पर है जो ध्यानाश्रय या छठे बोध द्वार हो जाती है। वीर द्वार पर हम कल सुबह बात करें। Someone has asked, what is the difference between surrender and blind faith or belief? Many things will have to be understood. First, the difference between faith and belief. And then second, the difference between surrender and faith. Belief is always blind and cannot be otherwise. Belief as such is blind. There is no belief with eyes, because belief means you don't know and believe. If you know, there is no need of belief. Something you know, there is no need to believe in it. The need for belief comes only when you don't know. Belief is part of ignorance. I am here. If you know it, there is no need to believe in it. Belief is unnecessary.
if you believe in something, it means you don't know, and yet you think you know. Someone says he believes in God. It means he has not known yet. That's why he believes. But to believe creates such atmosphere around him, creates such attitude within him, that he begins to feel that he knows. Someone asked Sri Aurobindo, do you believe in God? And he said no. The man was bewildered. He couldn't conceive even. He couldn't imagine that Aurobindo says no to the question, do you believe in God? So he said, what are you saying? Are you an atheist? Aurobindo still said no. The man said, why are you creating a puzzle? You say you don't believe in God, and then when I ask, are you an atheist? You say no again. So what do you mean? You contradict yourself. Sri Aurobindo said, but wait a little. You don't allow me even to say anything more than no. I say no, and you start asking other things. Wait a little, I was saying I don't believe in God because I know him. Because I know him, I don't believe in him. He is. And this is not a belief. This is my knowledge, my knowing. Knowledge is with eyes, and belief is blind. Belief as such is blind. There can be no belief with eyes. That is contradictory. Belief means blind. So even to say a blind belief is unnecessary. Belief means blind. To say a blind belief is just a repetition. Then what is faith? Faith is also blind, but in a different sense. Remember, belief is blind in a different sense. Faith is also blind in a different sense. Because faith has its own eyes. Those eyes are not of reason. Those eyes are of the heart. Knowledge is of the reason. Belief is also of the reason. Knowledge and belief both are in the head. Knowledge has eyes, belief is blind. But both belong to the head center, to the intellect. Belief is intellectual. Faith is emotional, intuitive, of the heart. It has its own eyes, but those eyes are not of reason. Those are eyes just like love. People say love is blind. It is, because it has no rational eyes. But it has its own eyes, and better ones. Heart has its own reasons, and better than rational reasons. Faith is trust. It is not belief. Faith is trust, deep love, trusting love. And the difference. Belief is always in some idea, ideology. Faith is always personal. It is not in some idea, but in some person. You can say,
I believe in God. God is an idea. You cannot say, I believe in Jesus. You can say, I have faith in Jesus. It is a personal love affair. It is a deep trust. Faith means faith in someone. Belief means belief in something. Faith is a deep personal relationship. It has its own eyes, eyes of the heart. There are basic differences. Reason is analysis. Reason is argument. Reason is an intellectual process. The heart is synthetic, not analytical. It is not argumentative, it is intuitive. What is intuition? When you fall in love with someone, what happens? Can you give any reasons why you have fallen to a particular person, in love with a particular person? Why? Why Majnun is in love with Layla? It is reported that because of the enemies of Majnun, the king of that country became very worried. And the Majnun was weeping, crying from street to street for Layla, for his beloved. And the father of Layla has moved from that city because of Majnun. He was not willing. He was against. Even the king heard about the love story and the affair, and the weeping, and the crying, and the anguish of Majnun reached to him. So he is reported to have cried Majnun to the palace. And he said, you stupid, I have seen your Layla, just an ordinary girl. So why you are making a fool of yourself? Look at these girls. And he had called 12 beautiful girls, most beautiful in that city. And he said to Majnun, choose anyone. And Layla is nothing compared to any of these girls. Majnun said, but how you can see Layla? To see Layla, you need Majnun's eyes. You cannot see. You must have missed. Because Layla is just incomparable. There has never been a woman like that, and never will be. But I understand you. Layla can be seen only through Majnun's eyes. You cannot see her. That's why she may have looked ordinary to you. Because you don't have those eyes. This is intuitive, of the heart. When you fall in love with someone, you don't have any rational grounds. And that's why we call it falling in. It's falling from the head. No one says someone has risen in love with someone. Fallen, because we live in the head. And heart is just below. Someone has fallen from the head. Someone has gone mad. He is in love. Why you fall in love? What are the reasons? No mathematics is involved, no logic. You need not be an Aristotle to fall in love. To be Majnun is enough.
fall in love, what has happened? You have felt something. You have felt something so deeply that your total personality is involved in it, not only your head, your body, your heart, your soul, everything is involved in it, your totality. And this involvement is not something calculated by you. It has happened to you. It is an happening. It is not a doing on your part. Faith is just like love, with one difference. In love, you both are on the equal level, same level. Faith is love with a person who is higher than you. It is love with reverence. Something deeper than love, higher than love, but love is there. Those who gathered around Buddha, they were in love, deep love with the man, but not only in love. Reverence was also there. Love plus reverence is equal to faith. Faith is something one should not miss. Belief is just ordinary. It is good not to get involved in beliefs because they make you Hindu, Mountain, Christian. They make you divided. They make the whole earth a conflict. Beliefs create fight, struggle, wars. Belief divides. It is good to be not in beliefs, but to be in faith is a deep experience. Faith will not divide you with anyone, but faith will unite you with someone. Belief will not unite you with anyone. It will simply divide you with everyone. Ideology is divisive. Faith is unitive. Have faith. It means be ready to fall in love with someone with a deep reverence. And then surrender. What is surrender? Surrender is to be ready for faith. Surrender is to be yielding, allowing the faith to happen. Surrender means to be receptive, to be unguarded, to be vulnerable, open. If you come in contact with a Buddha, with a master, yield to him, don't resist him. Because you are resisting against yourself. You are fighting against yourself. If you resist a master, you are not allowing him to work. You are not helping him to help you. You are creating problems, unnecessary anxieties, unnecessary barriers. You have already too much of nonsense. Don't create more barriers. The master will have to work much upon you as you are, even if you have surrendered. And if you are not surrendering, then you are creating unnecessary troubles and it will become impossible to help you. You are against yourself. Don't be against yourself. That's what is meant by surrender.
yield, allow, cooperate, so something can be done and you can be transformed. The master, the guru, the person you are in deep love and faith and reverence. It is not just a relationship. It is a deep creativity. He can create you. He can transform you. He can give you a new birth. But then you will have to be ready to pass in many things. Many unknown paths will have to be traveled. Many unknown doors will have to be passed. Many unknown locks will have to be opened. And if you are not in a deep surrender, you will not move in this unknown territory. You will resist. You need a deep trust. So when the master moves in the unknown, you can follow him just like a shadow. Surrender means a deep yes attitude to the master. Never say no. Because if you say no, you have taken yourself in your own hands. If you say yes, you are in his hands. I will tell you one anecdote. There was a great master, a Sufi master. A disciple came to him. This disciple became very famous later on. His name was Bayezid Bastami, this disciple's name. Bayezid came to his master. The master looked into his eyes and said, "Remain silent." He has not uttered even a single word. The disciple has not said anything. He was not even introduced. This was the first thing the master said. Looked into the eyes of Bayezid, the young man, and said, "Remain silent." Bayezid thought, he may be occupied, so I may wait. But this waiting lasted for 12 years. And how Bayezid can he speak when the master has said, "Remain silent"? He remained for 12 years with his master, not speaking a single word. Many came and went. In these 12 years, crowds came and went. Bayezid was there just waiting. It was a long wait. 12 years. And Bayezid thought, when the master has said, "Don't speak, remain silent," he will not speak with anyone else also. He was totally silent. By and by, thoughts dropped. If you don't use them, they drop. Because by using them, you give them energy and fuel. Thinking is stopped. 12 years, no speaking, no talking, just waiting. Mind dropped. Suddenly one day, next time, the first time Bayezid had come, the master looked into his eye. After 12 years, next time he again looked into Bayezid's eye. And then he said, "But no, there is no need to speak." As if this was the second sentence connected with the first. As if there has been no 12 years waiting. He was just speaking, "Remain silent." There is no need to speak. But the gap was of 12 years between these two sentences. Bayezid laughed. The master said, "Now you can go and teach others. You are ready. You have become a master in your own right." People
people asked again and again to the old master how this happened, because this young man was not doing anything. And you say, no, you have become a master in your own right, and he was just waiting here, wasting time. He looks stupid, dull. He has not even uttered a single sentence. He may be dumb. And he goes on sitting and sitting. He is just lazy. And what are you saying? And how it can be that he has become a master in his own right when he has not practiced anything? The master said, but he need not practice anything. He didn't need. He simply surrendered. And I could work. He said yes. Then there was no need on his part to do anything else. A total yes is enough on his part. Then I entered him. Work. For these 12 years I was working. He was simply allowing. This is what surrender means. Allow. Relax from your ego point. And which is possible. Otherwise you go on destroying yourself, doing things against yourself. Now we're ready for meditation. ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, बात ना करें। आंखें मेरी ओर कर लें। Stare at me, look at me with unblinking eyes. Raise your hands. हाथ ऊपर उठा लें। अनुभव करें कि आपकी ऊर्जा शरीर में ऊपर की तरफ दौड़ रही, आकाश की तरफ, जैसे आप एक लपट बन गए आग की जो आकाश की तरफ जा रही। Feel your energy moving upwards, just like a flame, moving up, going to the sky. You have just become a flame.